तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि अगर मैं कहूँ आपके साथ कोई बुरा काम करे और आपको उसी से प्रेम हो जाए तो आप क्या सोचोगे। तभी दोस्तों मूवी के शुरुआत में हमें सारा नाम की लड़की दिखाई दी जाती है जो प्लेग्राउंड पर खेल रही थी। तभी वहाँ पर बारिश आनी शुरू हो जाती है, बट सारा घर के लिए नहीं निकलती, वो वहीं पर बैठे रहती है। तभी वहाँ पर एक 22 साल का लड़का आता है और उसको छाता ऑफर करता है और उसको अपने घर आने का ऑफर करता है। सारा उसके साथ चली जाती है, बट वहीं पर सीन कट हो जाता है। यहाँ पर हमें 7 साल बाद का सीन दिखाई दिया जाता है। यहाँ पर हमें कैफे में एक लड़की दूसरे लड़की को सर्व कर रही होती है। तभी पास के कुछ लड़के एक रेप केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी वो ये बातें सुनती है और अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। वो वहां से जल्दी ही बाहर आती है और एक गहरी सांस लेती है। जो स्टार्टिंग में लड़की थी यही वो लड़की है, और जो केस के बारे में वो बच्चे बात कर रहे हैं वो इसी का रेप केस है दोस्तों। यहाँ पर सारा ये सब कुछ चीजें भुलाने का बहुत ट्राई कर रही है, बट किसी ना किसी वजह से ये सब कुछ चीजें उसके सामने आ ही जाती है। यहाँ पर सारा अपने बॉयफ्रेंड यूहू के साथ में लिविंग में रहती है। यहाँ पर यूहू को सारा के पास्ट के बारे में सब कुछ पता है, बट यूहू को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो उसे ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है। यहाँ पर जो यूहू होता है वो उसे बहुत ही सपोर्ट करता है और उसको पास भुलाने का वो हमेशा ट्राई करता रहता है। यहाँ पर यूहू घर पर आता है और उसे कहता है कि मेरे माँ बाप तुमसे मिलना चाहते हैं। ये बातें वो रोज ही उससे करता है। यहाँ पर जो सारा का पास्ट का ट्रॉमा था सारा अभी तक भुला नहीं पाई होती है, इसे वजह से वो उसे अभी भी मना कर देती है। यहाँ पर स्टोरी पास्ट में शिफ्ट हो जाती है और हमें सारा एक बेड पर सोई हुई दिखाई दी जाती है। यहाँ पर सारा बहुत ही सुकून से सोई होती है। तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है और उसके सामने बैठ जाता है। सारा उससे पूछती है कि यहाँ पर खाने के लिए कुछ है। यहाँ पर जो सीड होता है वही लड़का वो उसको आइसक्रीम ऑफर करता है। आइसक्रीम खाते हुए वो बोलती है कि मेरे जो माता पिता है वो बहुत साल पहले गुजर गए हैं और वो अभी आंटी के पास रह रहे हैं। वो उससे पूछती है कि मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। यहाँ पर जो सीड होता है वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि तुम रह सकती हो। और यहाँ पर उसे भी पता होता है कि ये यहाँ पर नहीं रह सकती दोस्तों। और यहाँ पर जो सीड के पेरेंट्स होते हैं वो कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए होते हैं, इसीलिए सीड ने सारा को यहाँ पर लाया था। यहाँ पर जॉब खत्म होने के बाद सारा अपने दोस्त के साथ एक कैफे में चली जाती है। उसकी दोस्त वहां पर थोड़ा सा काम करती है और ऊपर चली जाती है। तभी सारा यहाँ वहां देखकर घूमने लगती है कि कैफे में क्या नया है। यहाँ पर सारा उसके दोस्त से कहती है कि मैं यूहू के साथ बहुत ही जल्दी मैरिज करने वाली हूँ। यहाँ पर वो बहुत ही खुश थी, बट अचानक से उसे वही बुरा फील होने लगता है जिसके वजह से उसका पास्ट बुरा हो चुका होता है। तभी वहां पर एक लड़का आता है, उनके टेबल के ऊपर ग्लास रखता है। यहाँ पर सारा बहुत ही डरी हुई होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, फिर भी वो अपने इमोशन को कंट्रोल करती है। वो इतनी डरी हुई होती है कि वो ऊपर देख भी नहीं पा रही होती। यहाँ पर जो कैफे है वो सीड का है और सारा यहाँ पर गलती से आ चुकी है। यहाँ पर माहौल बहुत ही शांत हो जाता है। यहाँ पर सारा को पता चलता है कि ये सीड है, बट सीड को पता नहीं था कि ये सारा है, क्योंकि उसने बचपन में इसको देखा हुआ था। यहाँ पर सारा यही सोचते हुए घर चली जाती है और दूसरे दिन वही कैफे में चली आती है। यहाँ पर दूसरे दिन भी सारा कैफे में आ जाती है और सीड को देखने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, बट सारा कुछ दिन ऐसे ही सीड के कैफे में आती थी सीड को देखने के लिए। यहाँ पर उसने यूहू को भी बता दिया था कि मेरा पार्ट टाइम जॉब लग चुका है, इसी वजह से मुझे आने में देर होगी। बट एक दिन वो फंस जाती है। यहाँ पर यूहू उसके ऑफिस में कॉल करता है पार्ट टाइम के रिगार्डिंग, बट उसे पता चलता है कि ऑफिस में पार्ट टाइम वगैरह शुरू नहीं है। यहाँ पर जो सारा होती है वो सीड के पास खींची चली जा रही थी। ऊपर से वो अपने दोस्त को बताती है कि यूहू मुझे मैरिज के लिए प्रपोज कर रहा है। तो उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो एक अच्छा सेटल्ड बंदा है और फैमिली बंदा है, तुम उसके साथ शादी के लिए हाँ कर दो। बट यहाँ पर सारा को डिसीजन लेने में बहुत ही वक्त लग रहा था। यहाँ पर उसी शाम सारा सीड के कैफे में चली जाती है और कॉफी ऑर्डर करती है। यहाँ पर वो सीड से बात करना चाहती थी, बट वहां पर सीड कॉफी रखता है और फिर से अपने जगह पर जाके बैठ जाता है। यहाँ पर सारा कुछ भी बोल नहीं पाती और सीन हमें पास्ट का दिखाई दिया जाता है। यहाँ पर सारा सीड के घर पर रुकते हुए कुछ दिन हो चुके हैं उसको, और वो सीड के साथ अच्छी तरह से घुल मिल चुकी है। तभी वहां पर सारा न्यूज देखती है और सारा के मिसिंग की कंप्लेंट ऑलरेडी पुलिस चेक कर रहे थे। ये मिसिंग देखते ही सारा बहुत ही डर जाती है। तभी सीड आकर टीवी बंद कर
देता है। यहाँ पर सारा उससे कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती और पुलिस ने अगर तुम्हें पकड़ लिया तो। यहाँ पर सिड कहता है कि मुझे पुलिस वालों से डर नहीं लगता, बट तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो अगर लोगों को पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। उसी रात सारा एक उस सच्चाई रिवील करती है। वो बताती है कि उसका आंटी का 19 साल का लड़का उसके साथ रोज ही गलत काम करता है और जब मुझे दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई देती है तो मैं बहुत ही अंदर से डर जाती हूँ। ये बातें सुनने के बाद सीड उसके पास में आके बैठ जाता है और दोनों भी आइसक्रीम खाने लगते हैं। एक बार फिर से हम सारा को उसी कैफे में देखते हैं, बट यहाँ पर अजीब सीन हो जाता है। यहाँ पर यूहू भी आ जाता है। यूहू को यहाँ पर देखकर वो तो हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर यूहू उसे रिप्लाई देता है, तुम यहाँ पर कॉफी पीने आती हो इसीलिए मैंने सोचा आज मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ कॉफी के लिए। यहाँ पर सारा का चेहरा बहुत ही दुखी हो जाता है और वो नहीं चाहती कि यूहू यहाँ पर आए और वो उसे डिस्टर्ब करे। यहाँ पर यूहू उसे कहता है कि तुम बहुत ही बदल चुकी हो और तुम मेरा रिप्लाई भी नहीं दे रहे आजकल। यहाँ पर सारा कुछ भी नहीं बोलती और यूहू बस शांत हो जाता है। यहाँ पर यूहू बिल पे करता है और सारा के साथ घर जाने लगता है। यहाँ पर सीड सारा को देखता है और एक्चुअली उसे भी पता था कि ये सारा ही है, बट वो नहीं चाहता कि उसके लाइफ में जो मोमेंट हुए हैं वो फिर से उसको याद करे। यहाँ पर रात के वक्त यूहू जब सारा के पास आने का ट्राई करता है तब सारा उसे मना कर देती है। क्या यहाँ पर सारा और यू के रिलेशन का अंत है? बट सोने से पहले सारा ने उसी दिन को याद किया जब वो बारिश में भीग रही थी। तभी सीड वहां पर आया था और उसे छाता ऑफर किया था। यहाँ पर सीड ने जब पहली बार सारा को देखा तो सीड ने पूछा तुम घर क्यों नहीं जा रही, बट यहाँ पर सारा उसे कहती है कि मैं घर नहीं जाना चाहती। सीड उससे कहता है कि क्या तुम मेरे घर पर आओगी, तो सारा गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब देती है। अगले दिन सारा उसी कैफे के सामने आई और पूरे दिन कैफे के सामने ही खड़ी रही। वो कैफे के अंदर जाने के लिए उसने ट्राई ही नहीं किया। जब शाम को कैफे बंद करते हुए सीड बाहर आया तो उसके साथ एक लड़की भी थी। यहाँ पर सारा समझ गई थी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, फिर भी सारा उन दोनों के पीछे उनके घर तक उनको फॉलो किया। यहाँ पर सारा सीड से बहुत सारी बातें करना चाहती थी बट वो कर नहीं पाती है। तभी बहुत अंधेरा होने की वजह से सारा घर पर निकल जाती है। तभी वो उसी दिन का सीन रियलाइज करती है जिस दिन सीड को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। यहाँ पर सारा सीड की कोई गलती नहीं है ये चिल्ला रही थी, फिर भी पुलिस वाले सीड को लेके चले जा रहे थे। तभी वो घर पर पहुंचती है और यूहू बहुत ही दुखी होकर जमीन पर बैठा हुआ था। यहाँ पर यूहू रोते हुए कहता है कि उसकी दादी एक्सपायर हो गई और उसे गाँव जाना पड़ेगा। यहाँ पर सारा और यूहू दोनों ही गाँव के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर सारा यूहू के फैमिली को मिलती है और बहुत ही खुश हो जाती है। यहाँ पर सब लोग सारा को पसंद भी कर रहे थे। तभी यूहू के पिताश्री उसे कहते हैं कि मेरे बेटे से शादी कर लो, यही दादी माँ की आखिरी इच्छा थी। यहाँ पर सारा बाथरूम में चली जाती है और अपना मुंह वॉश करने लगती है। तभी वहाँ पर यूहू की बहन आ जाती है और उसे कहती है कि भैया तुमको मारता है क्योंकि उसने ऑलरेडी उसके जो भी गर्लफ्रेंड है उनके ऊपर हाथ उठाया है। यहाँ पर सारा के पास कुछ भी जवाब नहीं होता। कुछ दिन के बाद सारा अपने दोस्त को मिलने जाती है। उसकी दोस्त एक सोशल मीडिया पोस्ट उसको दिखाती है। यहाँ पर उसके साथ जो पास्ट में हुआ था उसका पूरा डिटेल, साथ ही साथ सीड की तस्वीर और उसका एड्रेस भी लिखा हुआ था। यहाँ पर सारा बहुत ही दुखी हो जाती है और सारा नहीं चाहती थी सीड फिर से उसी मेमोरी में चला जाए। यहाँ पर डरते हुए सारा अपने घर पर चली आती है। तभी यहाँ पर यूहू आ जाता है और वो सीधा सीड का नाम लेने लगता है। यहाँ पर सीड के बारे में यूहू को कैसे पता चला, क्योंकि सारा ने सीड के बारे में कुछ बताया नहीं था यूहू को, और उससे शक भी हो जाता है कि जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो भी यूहू ने ही डाली हुई है, जिसके वजह से इन दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है। बट तभी यूहू अपना असली रंग दिखाने लगता है। वो उसे ब्रूटली तरीके से पीटने लगता है। वो सारा को इतना मारता है कि उसके पूरे चेहरे से खून आने लगता है। यूहू इतना बुरा आदमी है ये सारा को अभी पता चल रहा था और उसके सिस्टर ने जो भी बोला था वो सच्ची था। यहाँ पर यूहू उसको मारता ही रहता है और उसके अंदर से बहुत ही खून निकल रहा था। यहाँ पर वो उसके साथ जबरदस्ती भी करने का ट्राई करता है बट सारा उसके हेड के ऊपर मारकर वहां से भागने लगती है। यहाँ पर सारा भागते हुए हमें लगता है कि अपने दोस्त के पास चली जाती है, बट यहाँ पर सारा उसी पास्ट के तरफ जा रही थी, जिसका मतलब सीड के घर के तरफ। यहाँ पर सारा जैसे जैसे आगे चल रही है वैसे उसे पास्ट के ख्याल आ रहे हैं। जब सीड
को पकड़ने के लिए पुलिस वाले आ रहे थे। तब सारा पुलिस वालों को बता देती है कि सिड ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, वो तो एक अच्छा आदमी है। मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए सिड के पास रुकी हुई थी और वो भी मेरी मर्जी से। बट यहाँ पर दोस्तों सारा का एज कम होने की वजह से पुलिस वाले उसकी बातें नहीं मानते। यहाँ पर सिड बहुत ही कोशिश करता है इन लोगों से बाहर निकलने के लिए और पुलिस वाले आखिरकार उसको पकड़ ही लेते हैं। यहाँ पर हमें स्टोरी समझ में आती है जो सिड होता है वो बुरा आदमी नहीं होता है दोस्तों। बेसिकली वो तो सिर्फ सारा की मदद कर रहा था, उसका जो ट्रॉमा है उसको हल्का करने में। बट उसकी सोच अच्छी थी बट रास्ता गलत था। यहाँ पर सारा कम उम्र की थी और सिड के साथ थी, यही उनकी गलती थी। वो सिड के घर के सामने ही बैठ जाती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सिड के घर के अंदर चले जाए। तभी सिड बाहर से आता है और उसे कहता है क्या तुम मेरे घर पर चलोगी। वो उसी अंदाज में उससे कहता है। यहाँ पर सारा मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाती है और सिड के घर में चली जाती है। यहाँ पर सिड ने उसके घाव को साफ किया और पीने के लिए पानी दिया। तभी सारा रोने लगती है। यहाँ पर वो उसे कहती है कि मुझे माफ करो, पुलिस तुम्हें पकड़ के ले गए और मैं कुछ भी नहीं कर पाई और मेरे आंटी के बेटे ने जो भी काम किया था उसकी सजा तुम्हें मिल गई, मुझे सच में माफ कर दो। यहाँ पर सिड उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी, तुम थी तो एक छोटी बच्ची ही। उसके बाद में सारा वहीं पर सो जाती है। कुछ ही दिन बाद सारा उसी बिल्डिंग में सिड के पास एक रूम रेंट पर लेती है और वहां पर ही रहने लगती है। यहाँ पर सारा सिड के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी बट उसे पता था कि सिड के लाइफ में ऑलरेडी एक लड़की है। इसी वजह से सारा सिड से साथ क्लोज नहीं हो पा रही थी। यहाँ पर सारा सिड से पूछती है कि मैं बचपन में कैसी थी। सिड उसे बताता है कि तुम बहुत ही इनोसेंट लड़की थी और साथ ही में चंचल लड़की थी, बाकी लड़कियों की तरह। यहाँ पर सारा अपने दोस्त से मिलने के लिए आई हुई थी। वो अभी सिंगल मॉम है और बहुत लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रही है क्योंकि उसका सेकंड लाइफ पार्टनर उसे मिल जाए। इसी वजह से वो बाहर जा रही थी और उसकी जो बेटी थी वो सारा के पास रखने वाली थी। यहाँ पर सारा उस लड़की को अपने साथ रखती है और अपने दोस्त को अच्छे फ्यूचर के लिए विश करती है। उस बच्ची का नाम शनाया था। इसी तरह से सारा और सीड के दिन जा रहे थे। एक दिन जब सीड सारा के घर पर आ जाता है तब सारा उससे पूछती है कि जेल जाने के बाद क्या हुआ। तो सीड उसे बताता है कि मेरे अच्छे बर्ताव की वजह से मुझे बहुत ही जल्दी छोड़ा गया, बट मेरे घर वालों ने और आजू बाजू के लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं रखा। मेरे घर वाले मुझे बेसमेंट में बंद करके रखते थे। कुछ सालों बाद में जब बड़ा हो गया तो मैं घर से भाग गया और शहर में बहुत स्ट्रगल करने के बाद एक छोटा सा कैफे खोला मैंने। यहाँ पर सीड अपनी जो भी बातें कह रहा था उसमें बहुत ही दर्द था क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया था। तो यहाँ पर ये सब कुछ बातें सारा समझ जाती है। इसी वजह से सारा उससे माफी मांगती है। अगले दिन उसके घर के नीचे यूहू आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करते हुए उसको घर ले जाने का ट्राई करता है। यहाँ पर सारा मना कर देती है बट यूहू उसको बहुत ही फोर्स करता है। यहाँ पर सारा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों ही आऊंगी, तुम मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हो। यहाँ पर यूहू कहता है कि तुम जैसी लड़की जिसका पास्ट इतना बुरा है कौन ही तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। मैं तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ और क्या ही चाहिए तुम्हें। बट यहाँ पर सारा उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। सारा ये सब कुछ होने की वजह से वहां पर ही रोने लगती है। यहाँ पर उसकी जो दोस्त होती है वो जाकर बहुत ही दिन हो चुके होते हैं बट उसका कुछ भी फोन भी नहीं लग रहा था और ना ही मैसेज कर रही थी वो। इसकी वजह से सारा बहुत ही टेंशन में आ जाती है और ऊपर से जो उसकी बेटी होती है उसको भी जुकाम हो गए थे और सारा को ऑफिस भी जाना होता है। इसी वजह से उस बच्ची को वो सीड के पास रख के चली जाती है। एक दिन उस बच्ची को अपनी माँ की बहुत ही याद आती है। इसी वजह से वो सीड के पास आके भेज जाती है। सीड वहां पर अपनी बुक पढ़ रहा था। जब सीड जेल में था तब उसने उसका टाइम बुक पढ़ते हुए ही बिताया हुआ होता है। यहाँ पर वो छोटी बच्ची उससे पूछती है कि तुम बुक पढ़ते हुए बोर नहीं हो जाती? सीड बोलता है कि कभी कभार हो भी जाता हूँ। तो बच्ची बोलती है तो फिर क्या करते हो तुम? तब सीड उसे कहता है कि मैं अपने बचपन के एक फ्रेंड को याद करता हूँ जो बहुत ही दिन पहले मुझसे बिछड़ गया था बट कुछ दिन से वो मेरे लाइफ में भी है। यहाँ पर उस बच्ची के मन में बहुत ही सवाल आने लगते हैं। बहुत ही शांति से सीड उस सब कुछ सवालों का जवाब देता है। तभी वो बच्ची पूछती है कि वो क्या तुम्हारा पहला प्यार था? तब सीड थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है। तभी वो छोटी सी बच्ची उसे कहती है कि बता ही दो, मैं सारा को कुछ भी नहीं बताऊंगी। यहाँ पर दोनों भी हंसने लगते हैं। यहाँ पर जो सीन है इसमें बताया गया है कि कभी कभार हम जिस लोगों को जैसे देखते हैं वो उस टाइप के बंदे होते नहीं है।
कुछ दिन बाद सारा से मिलने के लिए रिपोर्टर आ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने उन तीनों का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था और लिखा हुआ था कि 9 साल पहले जिस लड़की का रेप हुआ है उसी को अपने रेपिस्ट से प्यार हो चुका है और वो लड़का उसकी दोस्त की लड़की के साथ यही करना चाहता है। ये सब कुछ रिपोर्टर के मुंह से सुनने के बाद वो बहुत ही टेंशन में आ जाती है। वो ये सब कुछ बातें सीड को भी बताती है। यहाँ पर ये बातें बताते हुए सारा उसे बताती है कि मुझे कभी कभी लगता है कि लाइफ में तुम हो, मैं हो और बहुत सारी शांति हो जहाँ पर हम दोनों एक साथ रहे। इसके ऊपर सीड कुछ रिएक्ट नहीं करता, बट कुछ दिनों के बाद वो जो खबर होती है वो बहुत तेजी से फैल चुकी होती है। उसने उसके वजह से सारा की जॉब भी चली जाती है और ऊपर से सीड का कैफे भी लोग बैन कर देते हैं और दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन और साथ ही साथ मेंटल कंडीशन बहुत ही डैमेज हो जाती है। ये सब कुछ सोचकर सारा यूहू के पास चले जाती है। जैसे ही यूहू दरवाजा खोलता है सारा अलग ही यूहू को देखती है। उसने अपनी जॉब भी छोड़ चुकी है और अल्कोहल के आहारे वो चला गया है। जलन की वजह से उसने अपनी कंडीशन बद से बदतर कर ली है। यहाँ पर सारा उससे बात करने का ट्राई करती है, बट यूहू अपने ईगो में ही होता है। यहाँ पर सारा जब बाहर चली जाती है तब यूहू अपनी नस काट लेता है और ये देखते हुए सारा उसके पास दौड़ते हुए आती है और एम्बुलेंस को कॉल करती है। और दूसरी ओर हम आयोमी को देखते हैं। ये जो लड़की होती है वो सीड की गर्लफ्रेंड होती है। यहाँ पर वो सीड से बहुत ही प्रेम करती है, बट जब उसने आर्टिकल वो पढ़ा तो इसके बारे में वो सीड से बात करने के लिए यहाँ पर आई थी। यहाँ पर जब भी सीड उसके साथ रहता था कभी भी उसे ये फील नहीं हुआ कि वो इस टाइप का बंदा है और वो एक बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है। ये उसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था उसे। यहाँ पर वो सीड से पूछती है ये सब कुछ सच है। यहाँ पर सीड हाँ कह देता है। यहाँ पर ये बातें सुनते ही उसका दिल टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। यहाँ पर सीड ने इसी वजह से हाँ बोला था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी लाइफ उसके लिए बर्बाद हो जाए, इसलिए सीड ने यहाँ पर झूठ बोला था। यहाँ पर आयोमी उसे कहती है कि क्या इसी वजह से तुम मेरे साथ सोते नहीं हो, और सीड उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल किया है। ये सब कुछ सुनकर वो रोने लगती है और उसको छोड़कर चली जाती है। और दूसरी तरफ जो यूहू है उसने सारा और सीड की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। यहाँ पर सीड के जो पड़ोसी होते हैं उन्होंने भी कंप्लेंट कर दी थी कि सीड के घर में एक छोटी सी बच्ची है। यहाँ पर इसी वजह से पुलिस उस घर में आ जाते हैं और उस लड़की को ले जाने लगते हैं। यहाँ पर सीड बहुत ही ट्राई करता है उसको ना ले जाने के लिए और वो बच्ची भी कहती है कि ये अच्छा आदमी है, इसके साथ आप बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हो। बट दोस्तों अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा इस तरह से पहले तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं ही करेंगे। इसी वजह से पुलिस सीड को मारते भी है और सीड को यहाँ पर छोड़कर उस छोटी बच्ची को वहां से लेके चले जाते हैं। यहाँ पर पूरी दुनिया सीड को बुरा ही देख रही थी और ऊपर से 7 साल पहले उसके ऊपर जो दाग लगा था ये दाग फिर से सीड के ऊपर लग चुका है। जिस ट्रॉमा से वो उभरना चाहता था वही सिचुएशन फिर से उसके लाइफ में हो चुकी थी। इसी वजह से वो बहुत ही अंदर से टूट गया होता है। ये बातें सब कुछ जब सारा को पता चलती है तो सारा दौड़ते हुए सीड के पास आने लगती है। यहाँ पर सारा जब घर पर पहुंचती है तो वो देखती है कि सीड एक कोरे में जाकर रो रहा था। वो इतने जोरों से रो रहा था कि उसका दुख देखकर सारा भी बहुत ही दुखी हो जाती है। यहाँ पर सारा उससे माफी मांगती है क्योंकि उसके आने की वजह से उसकी लाइफ में फिर से ये सब कुछ चीजें होने लगी जिससे वो दूर भागकर शहर आया था। यहाँ पर सीड को क्या होता है वो रोते हुए अपने कपड़े उतार लेता है और यहाँ पर 30 सालों के बाद उसने अपने लाइफ का बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील किया। 30 साल के बाद उसने पहली बार इस राज से पर्दा हटाया जो वो दुनिया से छुपा रहा था। यहाँ पर वो बड़ा हो चुका है बट उसके शरीर के कुछ पार्ट जिसमें उसका प्राइवेट अंग भी शामिल है वो एक नवजात शिशु की तरह है, मतलब वो कभी ग्रो ही नहीं हो पाया। यही कारण था जिसके वजह से वो किसी के पास भी नहीं आया और वो हमेशा ही अकेला रहा। वो चुपचाप रहा, उसने किसी से साथ भी डिस्कस नहीं किया और कैसे ही करता हो क्योंकि समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला था इसके वजह से, क्योंकि पहली बार ये सब कुछ उसने सारा को बताया और अपना मन हल्का किया। यहाँ पर सारा ये सब कुछ समझ रही थी, इसी वजह से वो भागने के बजाय उसके साथ खड़ी रही। यहाँ पर वो उसे गले लगाती है और पहली बार सीड अपना दुख
किसी के साथ शेयर करने की वजह से बहुत ही रोता है। यहाँ पर सारा उसे कहती है कि हम यहाँ से बहुत ही दूर चले जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर सिड पहली बार सुकून से सो रहा है और ये सब कुछ उसी दिन का उलट है जब सारा ने पहली बार सिड के घर में एक चैन की नींद ली थी। यहाँ पर दोनों भी शहर छोड़ के चले जाते हैं और सिड और सारा दोनों ही साथ रहते हैं। यहाँ पर जो रिव्यू है वो मैं जरूर देना चाहूंगा दोस्तों। जो फर्स्ट रिव्यू है वो मैं माइंड से दूंगा, पूरी शिद्दत से। ठीक है, मान लो दोस्तों सारा 30 की एज की थी और सिड को जेल हो गई। उसने क्यों नहीं ट्राई किया सिड को छुड़वाने के लिए जब उसकी एज बढ़ गई। यहाँ पर एक और दोस्तों, जो सिड इतना अच्छा था फिर भी लोगों ने उसको बुरा बना के रख दिया। शायद बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जो लोग हैं वो लुक्स के ऊपर चले जाते हैं, बट हमेशा लुक ही सब कुछ नहीं होते। कभी कभार आपके साथ बात न करने वाला भी आपके लिए अच्छा सोचता है और कभी कभार आप जिनसे मिलते हो हर रोज वो आपका बुरा ही सोचते हैं दोस्तों। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अच्छे बने रहो, आपके लाइफ में भी सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पर मेरा दिल बोल रहा है कि चलो एंडिंग में ही या सही सारा और सिड एक हो गए और फाइनली सिड ने अपना सब कुछ दुख सारा के ऊपर शेयर कर दिया है और दोनों पूरे ही मन के साथ एक साथ रहने वाले हैं। और डायरेक्टर का कहा जाए तो बेसिकली यहाँ पर डायरेक्टर बताना चाहता है कि आप जैसे लोगों को देखते हो वो शायद वैसे नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप ऊपर से क्या देख रहे हो। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।